एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जिमी छपरी को पकड़ के उसके 4-5 कराटे चॉप लगा देता है और उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसके एक मुक्का मार देता है, जिस वजह से वो छपरी पीछे जाकर गिर जाता है और अपने मन में कहता है मैं इसे मार नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी। और जिमी हैरान होते हुए कहता है अरे यार ये तो मैंने बिना सोचे समझे कर दिया। जिमी सयन से कहता है अब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, मैं उन्हें खुद ठीक करूंगा और चलो तुम मेरे साथ एक स्टडी ग्रुप बनाओ और पढ़ाई करो। जिमिन की बातें सुनकर सयन थोड़ा सोचने लग जाता है। जिमिन उसका चेहरा देखकर कहता है क्या हुआ, तुम्हें स्टडी नहीं करनी? जिमिन की बात सुनकर सयन थोड़ा सोच में पड़ जाता है और हमें उसकी एक मेमोरी दिखाई जाती है और उसमें कोई बंदा सयन के सर पे मारते हुए कहता है अरे देखो ये बंदा पढ़ाई कर रहा है। और दूसरे सीन में कोई बंदा सयन को गाली देते हुए कहता है इंजीनियर की पढ़ाई करो तुम पिल्ले। और फिर हमें अभी का सीन दिखाया जाता है जिसमें सयन थोड़ा सोचता है और कहता है वैसे हाँ मैं चाहता हूँ और चलो चल के एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं। जिमिन सयन की बातों को सुनकर पीछे घूम जाता है और कहता है हाँ मैं अपने प्लान में कामयाब हो गया और मुझे लगता है कि मैंने सयन का दिल जीत लिया। तभी हम देखते हैं कि बेल बज जाती है और जिमिन सयन से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी छपरी भी वहाँ से जाने की कोशिश करता है, तभी उसको कोई पीछे से आवाज लगाता है रुको, और हमें छपरी के पीछे किसी को दिखाया जाता है जो कि कहता है हाय दोस्त। छपरी उसे देखकर कहता है अब तुम कौन हो गधे। फिर हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है और उसका नाम भी, और इस बंदे का नाम है हानवल। छपरी कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हानवल कहता है मैं तो सिर्फ लंच करने के लिए बाहर निकला था लेकिन मैंने जिम में देखा उसका हाल कुछ अच्छा नहीं है और मैं उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। देखो कितनी अच्छी बात है ना। छपरी कहता है तुमने देखा था ना यहाँ क्या हुआ है? हानवल कहता है जो भी हो तुम्हारे जैसा एक बंदा जिसने की 4 साल तक किक बॉक्सिंग सीखी, तो चलो देखते हैं। छपरी को उसकी कुछ बात समझ में नहीं आती और छपरी खड़ा होते हुए कहता है क्या? उतने में ही हैनवल अपने मुक्के को तैयार करता है और उस छपरी के मुंह पर मार देता है। हैनवल के मुक्के से छपरी काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। हैनवल कहता है अब बताओ कि कौन ज्यादा ताकतवर है, और मुझे लगता है कि वो मिस्टीरियस बंदा क्लास 1 से ही है जिसने की यूजिन वू की पढ़ाई पूरी की है। एक ऐसा स्कूल जो कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता है, हाँ बुरा नहीं है, और एक बच्चा जो कि बकवास बोल रहा है, उसे दिखाना चाहिए कि हकीकत क्या है, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो नया बच्चा कब तक टिकेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल के डीन का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी राजा का नौकर हूँ और ये इस स्कूल को सुधारना चाहता है जबकि ये स्कूल पहले से ही बिगड़ा हुआ है। और पीछे से प्रिंसिपल चिल्लाते हुए कहता है अभी तुम्हें पूरा साफ करना है क्या? तुम्हें कोई दिक्कत है टकले? डीन कचरा डालते हुए कहता है मैं यहाँ बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ और अभी भी ये मुझे ऐसे काम के ऑर्डर दे रहा है। फिर उस डीन को कुछ अचानक से याद आता है और कहता है अरे रुको, ऐसा काम करने के लिए एक आदमी है। फिर हमें मिसली को सफाई करते हुए दिखाया जाता है जो कि कहती है जेमिन काफी लापरवाह है और मैं यहाँ 2-3 घंटे से खाली हूँ। फिर मिसली डीन की बातों को सोचने लग जाती है जिसमें डीन कहता है, डीन अजीब सी स्माइल देते हुए कहता है मैं पता लगाऊंगा कि ये किसने किया है। फिर मिसली कहती है चलो स्कूल खत्म होने से पहले मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ, और वो जेमिन की बातों को याद करते हुए कहती है ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने उसे लड़ाई करने से मना किया था। और मिसली और भी जेमिन की बातों को याद करने लगती है। जब जेमिन ने कहा था चलो मिसली हमें पढ़ाओ और मैं उसे बचाने जा रहा हूँ क्योंकि वो मेरे स्टडी ग्रुप का एक हिस्सा है। फिर मिसली कहती है मैं ऐसी ही चीजें करके सबकी मदद कर सकती हूँ। उतने में ही पीछे से उसे आवाज आती है अरे ये काम हो गया क्या? तुम्हें पता है कि आज स्कूल की जांच करने कुछ लोग आने वाले हैं और एक मैथ का टीचर यहाँ क्या कर रहा है? तुमने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की और यहाँ पर आराम कर रही हो, जल्दी करो और मेरे साथ आओ। लेकिन एक सेकंड, यहाँ इतनी गंदगी क्यों है? जैसे कि यहाँ कोई जंग छिड़ गई हो। अब ये किस कमीने ने किया है? मैंने कुछ नहीं किया तो वो लोग सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूँ। जिसने ये किया है मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगा और उसे पीटूंगा भी, चाहे मुझे स्कूल से बाहर ही क्यों ना निकाल दिया जाए। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जाता है। डीन उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि ये हरकत किसने की है? वो लड़का डीन से कहता है हाँ मुझे पता है किसने की है। डीन बोलता है किसने किया है? और वो लड़का कहता है मुझे माफ कीजिए सर पर ये मैंने ही किया है, और वो अपना फेस रिवील करते हुए कहता है ये सच में मैंने ही किया है। मिसली लड़के की बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या ये जेमिन का दोस्त है? डीन उस लड़के से पूछते हुए कहता है गुनियोब क्या ये सच में तुमने किया है? गुनियोब कहता है हाँ सर ये मैंने ही किया है, मुझे स्कूल का एक प्रोजेक्ट मिला था और उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई और ये सब हो गया। मिसली अपने मन में सोचते हुए कहती है ये लड़का कौन है जिसने की स्कूल के डीन के गुस्से को आसानी से शांत कर दिया? गुनियोब डीन से कहता है मुझे माफ कर दो और एक प्यारी सी स्माइल देता है। और मिसली फिर से हैरान हो जाती है। बार बार मिसली हर बात पे हैरान ही हो जाती है और मुझे लगता है कि मिसली सच्ची में गलत स्कूल में आ गई है पढ़ाने। गुनियोब स्कूल के डीन से कहता है तो ठीक है सर आप यहाँ से जाइए और मुझे यहाँ की सफाई करने दीजिए, और वैसे भी आप आज बहुत बिजी होंगे। स्कूल का डीन मिसली से कहता है मिसली मेरे पीछे आइए और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी करनी बाकी है। गुनियोब झुकते हुए कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा सर जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जेमिन का सीन दिखाया जाता है। जेमिन से कोई कहता है हो सकता है कि तुम्हारा पढ़ाई को छोड़ने का मन करे, और वो कोई और नहीं वो सयन था जो कि कहता है मुझे लगता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ लेकिन तुम सच में बुरे हो। क्या तुम सच में नहीं समझे? ये थ्योरी मिडिल स्कूल का एक पार्ट है। जिमिन कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ। सयन कहता है अगर मैं इसे तुम्हें एक अलग तरीके से समझाऊं तो ये मुझे भी याद नहीं रहता। सयन कहता है तुम इतनी बुरी तरीके से पढ़ाई क्यों करना चाहते हो और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम डेली एक्सरसाइज करते हो, तुम एक एथलीट क्यों नहीं बन जाते? जिमिन कहता है वैसे इसके पीछे एक कहावत है अगर तुम्हारा शरीर मजबूत है तो तुम्हारा दिमाग भी मजबूत होगा, और एक और है पढ़ाई के लिए सहन शक्ति जरूरी है, और मैं पढ़ाई में इतना बुरा क्यों हूँ? तुम मुझे बहुत ही होशियार लगते हो, तुम इस स्कूल में क्यों आए? सयन कहता है मैं यहाँ क्यों आया क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो वो मेरे मॉम डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिमिन कहता है क्या तुम्हें पढ़ाई पसंद नहीं है? उतने में ही सयन जिमिन को एक बुक देता है। जिमिन कहता है ये क्या है, और अपने मन में कहता है ये तो काफी पुरानी लगती है। सयन कहता है जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं अपनी इस नोटबुक को दोबारा
पड़ता हूँ। मैं उन चीजों को ढूंढता हूँ जो कि मुझे ज्यादातर किताबों में नहीं मिलती और फिर मैं उन्हें इसमें लिख लेता हूँ। मैं इसे नोटबुक कहता हूँ, पर तुम इसे गाइड कह सकते हो क्योंकि इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें ही है। 9th क्लास के मैथ के बारे में इसमें सब कुछ है। अगर तुम 9th क्लास में जाते हो तो सब कुछ शुरुआत से तुम्हें धीरे धीरे सीखना पड़ता है, लेकिन तुम्हें इस नोटबुक की वजह से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन उतने में ही हम देखते हैं कि एक कुर्सी उड़ती हुई आती है और कोई बंदा बोलता है सामने से हट जाओ गधो। उतने में ही हम देखते हैं कि वो कुर्सी जेमिन के सिर में जाके लग जाती है। जिसने वो कुर्सी मारी थी वो और कोई नहीं, वो छपरी था। और वो छपरी आते ही कहता है तुम सभी चूजे यहाँ से निकल जाओ इस गधे को छोड़कर। आज मैं 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाऊंगा। और वो अपने मन में हानवुल की बातों को याद करने लगता है। हानवुल कहता है तुम लूजर, हा हा हा। छपरी कहता है चुप करो, मैं इस कमीने से हार गया। और जेमिन से कहता है मैं छपरी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? और हम देखते हैं कि जेमिन के सर से खून निकल रहा था। उतने में ही छपरी नोटबुक को उठाते हुए कहता है अरे तुम पढ़ाई कर रहे थे, ये सच में अजीब है, तुम सच में पागल हो, ये सिर्फ कागजों का एक ढेर है और इसे जला देना चाहिए। और अभी भी जेमिन के सिर से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मिसली का सीन दिखाया जाता है जो कि कहती है ये काफी अजीब है, इसी स्कूल में हर जगह सिगरेट के टुकड़े क्यों हैं और यहाँ से कितनी बदबू आ रही है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि स्कूल को चेक करने आया था और वो कहता है मैंने सुना है कि यूसोंग हाई इस बार भी फेल हो गया क्योंकि वो नए बच्चों को एक्वायर नहीं कर पाया। हेड टीचर उसकी बातें सुनकर कहता है ऐसा इसलिए है सर क्योंकि आजकल जॉब्स ढूंढना काफी मुश्किल है, इसलिए जॉब मिलने वाले बच्चे काफी घट गए हैं। वैसे ये लोग काफी ज्यादा फालतू बातें करते हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना इतना भी जरूरी नहीं है, तो मैं इनकी बातों को स्किप कर रहा हूँ। इसमें मेन पॉइंट ये है इस बंदे का नाम। इस बंदे का नाम है ताइसू पार्क। ताइसू मिसली की तरफ देखता है और उनके पास जाता है। मिसली ताइसू को देखकर कहती है मुझे माफ कर दीजिए सर। ताइसू कहता है क्या हम कहीं मिल चुके हैं पहले? मिसली कहती है सर ऐसा होना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैं अभी अभी यहाँ नई ज्वाइन हुई हूँ। ताइसू मिसली की बात सुनकर कहता है ऐसा है क्या? और वो हेड टीचर के पास बात करने चला जाता है। उतने में ही पीछे से सैयन भागता हुआ आता है और मिसली से कहता है मिसली यहाँ एक मुसीबत हो गई है। डीन सैयन की बातें सुनकर कहता है क्या तमाशा करने की कोशिश कर रहे हो तुम? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बच्चे कहते हैं अरे वहाँ आग लग गई, देखो वहाँ आग लग गई। और हमें सैयन की उस नोटबुक को भी दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से जल गई थी। जेमिन उस छपरी से चिल्लाते हुए कहता है तुमने उसे जला दिया, तुम्हें पता है वो नोटबुक मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी? छपरी हंसते हुए कहता है हा हा हा, सही हुआ मैंने उस कागज के ढेर को जला दिया और अगली चीज जिसे मैं जलाऊंगा वो तुम हो गधे। जेमिन गुस्से में कहता है ठीक है, तुम्हें लड़ने की इतनी ही चुल है तो मैं तुमसे लड़ूंगा, उम्मीद है बाद में तुम पछताओगे नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सैयन को दिखाया जाता है जो कि टीचर्स के पास था और कहता है वहाँ पे आग लग गई। स्कूल का डीन उनकी बात सुनकर कहता है कहाँ कहाँ आग लग गई है, मुझे बताओ जल्दी। उतने में ही स्कूल का प्रिंसिपल आता है और डीन को चुप करवाते हुए कहता है देखो यहाँ आग नहीं लग सकती, अगर यहाँ आग लगती तो अलार्म बज जाता और तुम्हें पता है कि हमारा अलार्म कितना अच्छा है। और सुनो मैं इस बंदे को एक दूसरी बिल्डिंग चेक करवाने के लिए ले जा रहा हूँ ताकि इसका ध्यान इन बातों पे ना पड़े और ये जो भी आग वाग का चक्कर है ये सब तुम देख लेना और संभाल लेना कि स्कूल का अलार्म ना बजे और उनकी लाइट काट देना ताकि अलार्म बिल्कुल भी ना बजे। और स्कूल का प्रिंसिपल ताइसू को वहां से दूसरी बिल्डिंग की तरफ ले जाता है। डीन पीछे घूमते हुए कहता है चलो मुझे बताओ कि आग कहाँ पर लगी है। फिर पीछे घूम कर देखता है तो वहाँ मिसली और सैयन दोनों नहीं थे और हमें मिसली और सैयन को भागते हुए दिखाया जाता है जो कि उस क्लास की तरफ भागती हुए जा रही थी। मिसली कहती है तुमने बताया कि किसी क्लास में आग लग गई है तो जल्दी से मुझे सारी बात बताओ क्या हुआ था। सैयन कहता है इस सब की शुरुआत तब हुई थी। फिर हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जब छपरी क्लासरूम में आया था। छपरी क्लासरूम में आते ही कहता है सभी लोगों को तुम सभी लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ जल्दी जल्दी। और वो जेमिन से कहता है तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये सब कागज का ढेर है और वो जेमिन की बुक को जला देता है। छपरी नोटबुक को जलाकर फेंक देता है और जेमिन उसे पकड़ने के लिए काफी लंबी जंप लगाता है। उतने में ही छपरी जेमिन को लात मार देता है और उससे कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो बेवकूफ। फिर हमें उस नोटबुक को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जल रही थी। जेमिन को ऐसे मार खाता हुआ देख सैयन कहता है जेमिन तुम ठीक तो हो? सैयन की बात सुनकर छपरी सैयन के सामने आ जाता है और उससे कहता है जब मैंने कहा कि यहाँ से बाहर निकलो तो क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? और तुम वैसे भी मेरे रास्ते में आ रहे हो तो इसलिए निकले यहाँ से। और चिंता मत करो, तुम्हें लग रहा है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, इसका काम निपटाने के बाद मैं तुम्हारे पास भी आऊंगा। सैयन बाहर निकलते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो जेमिन, मैं तुम्हारी सच में मदद करना चाहता हूँ लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। छपरी जेमिन से कहता है ओए बेवकूफ खड़ा हो, तू मेरे चेहरे पर मुक्का मारकर यहाँ पढ़ाई कर रहा है और तूने सोचा होगा कि उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, शायद तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। उतने में ही जेमिन साइड में घूमकर देखता है और क्लास के बच्चे कहते हैं अरे ये नोटबुक तो पूरी तरीके से जलने वाली है, ओह वो बैग किसका है देखो। उतने में ही छपरी जेमिन को लात मारते हुए कहता है तुम्हारा ध्यान किधर है? जेमिन छपरी की लात को देखकर एकदम से हैरान हो जाता है और वो अपने हाथों को आगे करके बड़ी मुश्किल से उसकी लात से बचता है। और जेमिन अपने मन में कहता है अरे यार इस तरीके से तो वो नोटबुक पूरी जल जाएगी। छपरी जेमिन को देखकर कहता है ये ढक्कन तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। उतने में ही छपरी जेमिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है लेकिन जेमिन अपना हाथ उसके मुंह पर मारकर उसको साइड कर देता है और भागते हुए कहता है नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमें सैयन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है मुझे माफ कर दो जेमिन, मुझे सच में माफ कर दो, मैं सच में तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। और हमें क्लास के बच्चों की भी बातें सुनाई जाती हैं जो कि कहते हैं अभी अभी यहाँ
यहाँ क्या हुआ? मुझे लगता है कि जेमिन ने उसे गिराया। अरे नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसका पैर फिसल गया होगा या फिर वो किसी चीज से टकरा के नीचे गिर गया होगा। मुझे लगता है कि जेमिन ने उसे गिराया है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, जेमिन तो काफी शांत बच्चा है। जेमिन उस नोटबुक को देखकर कहता है, अरे यार ये तो पहले ही जल गई। फिर हमें जेमिन के चेहरे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था। बैकग्राउंड में हमें सयन की वॉइस ओवर आती है जो कि मिसली को बताते हुए कहता है, टीचर मैं उस समय पक्का था कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे कि वापस ठीक नहीं किया जा सकता। फिर हमें अभी वाले जेमिन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, शायद तुम एक बड़े बेवकूफ से एक बेवकूफ बन सकते हो। और कहता है, आखिरकार मुझे कुछ मदद मिली गई और वो मदद क्या है हमें नहीं बताया जाता। छपरी टेबल को लात मारते हुए कहता है, ओए ढक्कन क्या तुम ध्यान नहीं दोगे? मैं इस मूर्ख को समझ नहीं पा रहा हूँ। उतने में ही जेमिन छपरी से कहता है, माफी मांगो। छपरी कहता है, क्या? सयन कहता है, माफी मांगो, सयन से माफी मांगो। तभी क्लास के बच्चे कहते हैं, हाँ वो कहाँ गया? अरे वो यहाँ से भाग गया लग रहा है। और ये सभी सयन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हमें उस नोटबुक को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से जल गई थी। छपरी उसे देखकर कहता है, हा हा हा, ये नोटबुक जल गई। जेमिन छपरी की बात सुनकर कहता है, तुम्हें अभी इसकी कीमत नहीं पता। छपरी जेमिन की बात सुनकर कहता है, हा हा हा, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम जैसे लोग ऐसी चीजों को जलाने के लिए यूज करते हैं और अगली बार जो चीज जलाने के लिए यूज होगी वो तुम हो ढक्कन। जेमिन छपरी की बात सुनकर कहता है, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुमसे लड़ूंगा, पर उसके बाद अफसोस मत करना। उतने में ही हम देखते हैं कि छपरी ने एक चेयर उठा ली थी और वो जेमिन को मारने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये बात अपने पूरे मन से कह रहे हो? फिर हम जेमिन को देखते हैं जो कि छपरी की टांगों में अपनी लात मार देता है और उस छपरी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उतनी ही देर में जेमिन छपरी के मुंह पर मुक्के मुक्के बजा देता है। छपरी अपने मन में सोचती हुए कहता है, फिर वही अजीब अजीब से मुक्के। और जेमिन छपरी से कहता है, भले ही तुम मुझसे बड़े हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी पढ़ाई में कुछ भी मदद करोगे। छपरी जेमिन से गुस्से में कहता है, इस बार मैं तुम्हें सच्ची में मार दूंगा। और जेमिन की तरफ वो जलते हुए बैग को फेंक देता है। जेमिन उस जलते हुए बैग को अपनी तरफ आते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर वो काफी ज्यादा तेजी के साथ अपनी लात को ऊपर करता है और उस बैग की तनी को अपने पैर में फंसा लेता है। छपरी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जेमिन वापस से घूमकर उस छपरी के मुंह पर अपनी लात को मार देता है जो कि काफी ज्यादा कूल लगता है। एक ही लात में उस छपरी की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। फिर हमें मिसली और सयन को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए क्लास की तरफ ही जा रहे थे, पर उतने में ही कोई गेट तोड़ते हुए बाहर गिरता है। जो बंदा गेट तोड़कर बाहर गिरता है वो और कोई नहीं, छपरी था। और छपरी की हालत तो बिल्कुल अधमरे जैसी हो जाती है और छपरी बेहोश हो जाता है। जेमिन छपरी का कॉलर पकड़ता है और उसे जगाते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, बेहोश मत होना, बेहोश मत होना, अगर तुम्हें बेहोश होना है तो माफी मांग कर बेहोश होना। उतने में ही जेमिन के पास ताइसू आ जाता है और ताइसू आते ही कहता है, ऊपर देखो। जेमिन ताइसू की तरफ देखते हुए कहता है, आप कौन हो? ताइसू जेमिन को देखकर कहता है, वायलेंस, तुम्हारा नाम क्या है? और ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। और अगर तुम्हें इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 100 लाइक को कंप्लीट कर देना। 100 लाइक पूरी होंगी तो ही मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा।